बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से टी केक बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है आप नोट कर लें, घर में बनाएं बहुत आसान तरीके से। ये 1 कप से ज़्यादा मैदा है, 160 ग्राम ये आपने लेना है। और 1 कप इसमें चीनी जाएगी, पिसी हुई भी डाल सकते हैं आप, दूसरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी बारीक होनी चाहिए। 1 कप से कम ऑयल है इसमें, और बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, और हाफ़ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस, और 3 अदद हमें अंडे चाहिए। चलें जी, मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। ये 1 कप से ज़्यादा चीनी है, 170 ग्राम आपने इसको पहले डालना है। फिर इसमें ऑयल जाएगा और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये आपने फ्लफ़ी और बीटर के साथ इस तरह इसको मिक्स करते जाना है। ये सॉफ्ट होता जाएगा और चीनी मिक्स होती जाएगी इसमें। ये इस तरह आप साइडों से उतारते जाएं और साथ ही इसके मशीन चलाते जाएं। तकरीबन आपने 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और फिर इसमें 1 टेबल स्पून मैंने आपको बेकिंग पाउडर बताया था वो डालना है, इसको मिक्स करना है। फिर आप इसमें एक एक करके अंडे डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। ये देखें इसका कलर चेंज हो रहा है। मशीन आपने ऐसे ही चलाते नहीं, ये हाथ से भी आप कर सकते हैं। इसी तरह आप एक एक करके अंडे डालते जाएं। अंडे आपने एक साथ नहीं डालने, एक एक करके डालेंगे तो ज़्यादा ये फ्लफ़ी और सॉफ्ट बनेगा। इसको आप इस तरह आराम आराम से चलाते जाएं। तकरीबन आपने 1-2 मिनट बस इसको अच्छी तरह बीट करना है। चुटकी भर आप डाल दें इसमें जर्दे का कलर, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसको आप अच्छी तरह बीट करें। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाएं। मैदा आपने एकदम से नहीं पूरा डालना, और इसको चलाते जाएं। जी व्यूअर्स, ये देखें ये अच्छी तरह मैंने इसको बीट कर लिया है। अब आप इसमें हाफ़ टी स्पून से कम वनीला एसेंस डाल दें और इसको आप मिक्स कर लें। ये 1 अदद मैंने ये इसके लिए केक बनाने के लिए केक सांचा लिया है। आप साइज़ अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसमें आप ब्रश के साथ ऑयल लगा लें, हाथों से भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ब्रश के साथ ही लगाएं, आप उंगलियों के साथ भी लगा सकते हैं। इसकी दीवारों पे भी इस तरह आपने ऑयल लगाना है, ये देखें, ताकि ये केक इसके साथ चिपके ना। तो मैंने बटर पेपर लिया, उसकी इसके साइज़ के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ये आप लगा दें। ऑयल इसमें इसलिए लगाया मैंने नीचे कि वो बटर पेपर फिर उसके साथ चिपकेगा नहीं। फिर इसके ऊपर भी आप ऑयल लगा लें, देखें इस तरह दीवारों पे भी अच्छी तरह इसकी साइड। और फिर ये जो बैटर तैयार किया है ये इसमें आपने इस तरह डाल देना है। ये आपने हाफ़ रखना है, तो आपका ये केक रेडी हो जाएगा। ये देखिए बस इस तरह। और आपने इसको उठा के इस तरह टैप टैप करना है, ताकि इसमें जो एयर और बबल हो वो निकल जाए। ये देखें व्यूअर्स, ये पुराना पतीला घर में जो आपके इस्तेमाल में ना हो, इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह गर्म कर लिया। इसकी में आप ये जाली भी रख सकते हैं, या आप ये कोई प्लेट इस तरह स्टील की उल्टा करके उसके ऊपर भी बना सकते हैं। ये मैंने जो स्टैंड लिया जाली, ये रख दें, और इस तरह ये इसके ऊपर ये केक रख के आप तकरीबन आपने इसको ढक्कन लगा के 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। जी 40 मिनट गुजर चुके हैं, केक हमारा रेडी हो चुका है। आप इसको टूथपिक के साथ या इस तरह ये स्टिक के साथ चेक करके ये देखें
इसके साथ कुछ भी नहीं लगा, ये बिल्कुल रेडी है। अब 10 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दें, निकाल के रख लें, ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, इस पर आप बटर लगा सकते हैं, आप चाहें तो आप शहद भी लगा लें, इससे इसकी शाइन भी आएगी और टेस्ट भी मज़े का होगा। इस तरह लगा के ये आप इसके ऊपर प्लास्टिक रैप कर दें इस तरह, और इसको आप तकरीबन ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जी ये देखें, इसके ऊपर मैंने इसको रैप कर दिया, ये कितना सॉफ्ट बना है। अभी थोड़ी देर में ठंडा होगा तो इसकी कटिंग करेंगे। इसने किनारे छोड़ दिए, ये आराम से निकल आएगा। जी व्यूअर्स, केक हमारा रेडी हो चुका है। ये आप बटर पेपर इसका उतार दें और फिर मैं आपको इसकी कटिंग करनी बताती हूँ किस तरह करनी है आपने। तो आप ऐसे सीधा कर लें, बहुत सॉफ्ट, इस तरह आराम से आपने इसकी कटिंग करते जाना। देखिए ये देखें कितना सॉफ्ट मज़े का बना है, घर में बनाएं आसान तरीके से। जी व्यूअर्स, केक रेडी हो चुका है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट। देखें, आप घर में बनाएं, बहुत आसान तरीके से ये घर में तैयार हो जाता है। अब आप मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।